जय हिंद दोस्तों। गिफ्ट यानी कि उपहार लेना और देना हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप भी किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट लेते हैं दोस्तों, आपको हमने एक डिटेल की वीडियो में बता रखा है, तो आपको उसके ऊपर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन वो रिलेटिव कौन होते हैं, कहां से मिलते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी लिस्ट बताने वाले हैं, एक चार्ट बताने वाले हैं। उस चार्ट के अंदर अगर आप या आपका कोई भी रिलेटिव आ जाता है और आपसे उनसे आप गिफ्ट लेते हैं या उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो ना तो लेने वाले को ना देने वाले को एक भी रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। और इसके साथ में भी दोस्तों आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रिलेटिव की लिस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिलेटिव की, हमारे रिश्तेदार की, जो हमें गिफ्ट दे सकते हैं और कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P यानी कि पर्सन है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे सुमित एक इंडिविजुअल है। अब बात करते हैं सुमित के फादर साहब की। सुमित के फादर साहब सुमित को कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं। सुमित की मदर सुमित को कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये रिलेटिव हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डॉटर की एंड सन की। मान लीजिए सुमित शादीशुदा है और सुमित अपनी बेटी को कोई भी गिफ्ट देना चाहता है, या बेटी फादर को गिफ्ट देना चाहती है, या बेटा देना चाहता है, तो ये भी कितना भी आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं। सुमित के भाई हैं अमित, मान लीजिए सुमित की सिस्टर है तनीषा, तो ये सुमित को गिफ्ट दे भी सकते हैं और सुमित से गिफ्ट ले भी सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सुमित के जो फादर थे, मतलब उनके पिताजी थे, उनके भाई, मान लीजिए सुमित के जो पापा के भाई हो गए, वो कौन लगेंगे? सुमित के चाचा जी लगेंगे या लगेंगे ताऊ जी, या सिस्टर उसकी बुआ, सुमित की बुआ है, वो भी सुमित को गिफ्ट ले सकती है या दे सकती है। अब सुमित की जो मम्मी है दोस्तों, मेरी मदर है, मेरी मदर के भाई मेरे क्या लगेंगे? मेरे मामा जी लगेंगे। मेरे मामा जी मुझे कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं। और मासी, मेरी मम्मी की जो बहन है वो मेरी मासी लगेगी। अब बात कर लेते हैं स्पाउस की। दोस्तों अभी तक ये जो दिन है सुमित जी की लाइफ में नहीं आया है। अगर सुमित की कोई वाइफ होती है, उस वाइफ से सुमित कितना भी गिफ्ट ले सकता है और दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपकी वाइफ है उसके ब्रदर की, मतलब सुमित का अगर कोई साला है तो उस साले से भी कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं और दे सकते हैं। और सुमित की वाइफ की जो दोस्तों सिस्टर होगी, जो सुमित की साली होगी, दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल साली और साली के बात की गई है। कोई चाचे के, ताऊ के, ऐसे आगे जाकर के साले साली आती हैं, वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो सुमित की साली भी सुमित को कितना भी गिफ्ट दे सकती है। अब सुमित की जो वाइफ है उसकी मदर यानी कि सुमित की सासू माँ हैं, वो भी उन्हें कितना भी गिफ्ट दे सकती हैं। और फादर, सुमित के जो ससुर जी हैं, वो भी कितना गिफ्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों एक डेफिनेशन यहाँ पे रह गई है, स्पाउस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आर आल्सो कंसिडर। अब स्पाउस की क्या बात करेंगे? मेरे फादर हैं, मेरे फादर की स्पाउस कौन होगी? मेरी मदर, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। और अब यहाँ पे नीचे आएंगे मेरे फादर के जो भाई हैं, मतलब मेरे चाचा और मेरे ताऊ, तो ताऊ और चाचा की वाइफ, मतलब चाची और ताई भी इसके अंदर आ जाएगी। मेरी सिस्टर है जो पापा की, वो मेरी बुआ, तो बुआ है तो उसके स्पाउस फूफा जी भी आ जाएंगे। अब मेरी माता के जो भाई हैं, मेरी मम्मी के भाई मेरे मामा हैं, तो मेरी मामी भी इस लिस्ट में आ जाएगी। मेरी मासी है, मासी के जो हस्बैंड है मौसा जी, जिन्हें कि मौसड़ जी बोलते हैं, वो भी इस लिस्ट में आ जाएंगे। अब मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की जो ब्रदर है, मेरी वाइफ का जो साला है, उस साले की वाइफ, और मेरी वाइफ की जो सिस्टर है मेरी साली, उस साली का घरवाला भी मेरे रिलेटिव में आ जाएगा। और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तो आपस में सास ससुर ये भी आ चुके हैं। तो ये एक लिस्ट है जो आपको इनकम टैक्स में जब भी किसी से गिफ्ट लें या दें, उनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपकी टैक्सबिलिटी है डिसाइड होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें दोस्तों। कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा बहुत हौसला बढ़ जाता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो गिफ्ट के नाम पर अननेसेसरी लेन देन करते रहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।